Hi viewers, welcome back to my channel. Today we will discuss proper adjectives. आज हमने जिस टॉपिक को पढ़ना है और डिटेल में देखना है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। उसके बाद हमने देखना है फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पे एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, यानी वो कोई भी वर्ड जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव बनते कैसे हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमने यूज़ नहीं करना है इन्हें। प्रॉपर एडजेक्टिव्स लाइक ऑल एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स। तमाम एडजेक्टिव्स की तरह ये भी क्या करते हैं कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स। लेकिन ये दूसरे एडजेक्टिव्स की निस्बत जो है चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि ये खुद दूसरे प्रॉपर नाउन से मिल के बने हुए होते हैं। यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि दूसरे नाउन्स यानी प्रॉपर नाउन के साथ मिल के बने हुए होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज प्रॉपर नाउन्स एंड दे आर आल्सो कैपिटलाइज्ड। जैसे कि हमें पता है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं हम उन्हें कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं, तो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव हैं इनको भी हम कैपिटल लेटर के साथ ही लिखेंगे। दे आर ऑफन मेड फ्रॉम द नेम्स ऑफ सिटीज़, कंट्रीज़ और रीजन्स टू डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। हम क्या करते हैं कि ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं ना, ये सिटीज़ के नाम पे होते हैं या कंट्रीज़ या फिर किसी इलाके के नाम पे होते हैं, यानी कि कोई चीज़ कहाँ से आई है। बट दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ रिलीजन, ब्रांड्स और इवन इंडिविजुअल्स। लेकिन रिलीजन्स के नाम पे या किसी ब्रांड या किसी एक शख्स के नाम पे भी जो है ना हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स बना सकते हैं। आगे एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन्स कौन से हैं और फिर उसमें हम देखेंगे हमने उनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कैसे बनाया। सबसे पहले इटली, हम इसका प्रॉपर एडजेक्टिव बना देंगे इटालियन। चाइना से चाइनीज़, क्रिस्ट से क्रिश्चियन, शेक्सपियर से शेक्सपियरियन, अफ्रीका से अफ्रीकन, अमेरिका से अमेरिकन। अब इनकी एग्जांपल देखें, यानी कि इटली तो हमारे पास हो गया प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव है हमारे पास इटालियन। हम क्या कहेंगे, आई लव इटालियन फूड, यानी कि मुझे इटालियन फूड पसंद है। हाउ मच डज़ दिस चाइनीज़ रोब कॉस्ट। अब हमने चाइना के रोब के बारे में बात किया तो हम ये नहीं कहेंगे चाइना का रोब ये वो, हम सीधा कहेंगे चाइनीज़ रोब। इससे हमें पता लग जाएगा कि वो चीज़ कहाँ से आई है, किस जगह से बिलोंग कर रही है। इन यूरोप यू कैन विजिट मैनी एंशियंट क्रिश्चियन चर्चेज़। यहाँ पे हमने क्रिश्चियन को यूज़ किया द प्रॉपर एडजेक्टिव क्रिश्चियन चर्चेज़, यानी चर्च अब आपके पास नाउन है और जो उसको मॉडिफाई वर्ड कर रहा है दैट इज़ क्रिश्चियन। इसी तरह ऊपर भी फूड नाउन था और इटालियन वो एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव, और चाइनीज़ रोब में भी रोब आपके पास नाउन है और चाइनीज़ आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। ही राइट्स इन एन ऑलमोस्ट शेक्सपियरियन स्टाइल। अब शेक्सपियरियन आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। आई लाइक अफ्रीकन फूड, मैनी पीपल लाइक अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। बहुत सारे लोगों को अमेरिकन वे ऑफ लाइफ पसंद है, इसमें भी अमेरिकन हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स फॉर कंट्रीज, सिटीज़ एंड रीजन्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, यानी कि कोई जो कंट्री है उसको जब हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना होगा, यानी कंट्री नेम तो नाउन हुआ, जब हमने उसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। देखें, इटली है तो हम कहेंगे इटालियन, आर्मेनिया तो हम कहेंगे आर्मेनियन, ऑस्ट्रेलिया तो हम कहेंगे ऑस्ट्रेलियन, कोरिया से कोरियन, बुल्गारिया से बुल्गारियन, मार्कोको से मार्कोकन, अमेरिका से अमेरिकन, अफ्रीका से अफ्रीकन। इसी तरह बाकी भी हम इसी तरह बना लेते हैं। ये जो पहले वाले हैं वो प्रॉपर नाउन्स हैं और जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े हैं उनके आगे हमने लगा लिया है इटली वगैरह में, आर्मेनिया के आगे हमने IAN लगाया या EAN लगा दिया है या फिर हम AN लगा के इनका प्रॉपर एडजेक्टिव बना लेते हैं। ये जो सेकंड लाइन में हमारे पास गिवन है प्रॉपर नाउन्स जैसे चाइना, जापान, इनके आखिर में हम क्या करते हैं, इनके एंड में हम लगा देते हैं ESE, तो हमारे पास बन जाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। वाई वी यूज़ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब हम देखना ये है कि हम इनको यूज़ क्यों करते हैं। We use proper adjectives to describe something efficiently, directly and explicitly। यानी कि हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर हम डिस्क्राइब कर सकें, शॉर्टकट वे में हम अगले को अपनी बात समझा सकें। आई लव फूड दैट कम्स फ्रॉम इटली। अब अगर हम ये कहें कि मुझे वो खाना पसंद है, वो फूड पसंद है जो कि इटली से आता है, उसकी निस्बत ये ज़्यादा सही लगेगा आई लव इटालियन फूड, यानी मुझे इटली का खाना पसंद है। दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन नीचे वाला जो है ज़्यादा शॉर्टकट है और हम ज़्यादा एफिशिएंटली अपनी बात को डिस्क्राइब भी कर रहे हैं।
बोथ सेंटेंसेस गिव द सेम मीनिंग बट द वन विद प्रॉपर एडजेक्टिव इज़ कॉन्साइज, डायरेक्ट एंड शॉर्ट। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन नीचे वाला ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो कॉन्साइज है, शॉर्ट है और डायरेक्ट हमें बात पता लग रही है। हाउ मच डज दिस रॉब दैट कम्स फ्रॉम चाइना कॉस्ट। ये हमारे पास अब लंबा सा सेंटेंस बन रहा है, बात वही है लेकिन अब नीचे वाला देखें वो छोटा सा है और हमें बात डायरेक्टली पता लग रही है। हाउ मच दिस चाइनीज़ रोब कॉस्ट। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है, बस बात वही आ गई है कि ऊपर वाला सेंटेंस ज़्यादा लॉन्ग हो गया और नीचे वाला जो है शॉर्ट है और ब्रीफ है, हमें बात समझ आ रही है। एज द एग्जाम्पल्स शो वी कैन एक्सप्रेस द सेम मीनिंग विद फ्यूअर वर्ड्स बाय यूजिंग प्रॉपर एडजेक्टिव्स। यानी कि जब हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स यूज़ कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने पड़ते, हम शॉर्ट सी लाइन बना के, सेंटेंस बना के हम अगले को अपनी बात अच्छे से समझा सकते हैं। रीजन्स फाइनली वो ऑल्सो हैव प्रॉपर एडजेक्टिव्स फॉर जनरल जियोग्राफिक रीजन्स। फॉर एग्जांपल यानी कि कुछ मखसूस जगहों के लिए हम ना स्पेशल यानी प्रॉपर एडजेक्टिव्स ही यूज़ करते हैं। जैसे एन अफ्रीकन एलिफेंट, अब अफ्रीका के जो एलिफेंट हैं उनके लिए हम कहेंगे एन अफ्रीकन एलिमेंट। एन एशियन पर्सन, एन अ यूरोपियन म्यूजियम, अ साउथ अमेरिकन ब्लैंकेट एंड अ मिडल ईस्टर्न फिल्म। यानी इन सब इलाकों के लिए जो रीजन्स हैं इनके लिए हम यही वर्ड यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। A few more notes. There are some common nouns that can act as proper noun in specific cases and need to be capitalized. यानी कि अब हम क्या करते हैं, कॉमन नाउन्स भी हमारे पास कुछ प्रॉपर नाउन के तौर पे काम करते हैं और हमें उन्हें कैपिटलाइज करना पड़ता है यानी कैपिटल में लिखना पड़ता है। लाइक द वर्ड नेटिव, जैसे हमारे पास एग्जांपल है नेटिव विच इज़ नॉट अ प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं है। कंसिडर द वर्ड नेटिव इन द फॉलोइंग। अब नीचे वाले सेंटेंस में आप देखिए कि नेटिव का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। The indigenous people of Canada and United States are commonly referred to as Native Americans. यहाँ पे अब Americans के साथ हमने native यूज़ किया है तो इट्स में हम नेटिव के एन और अमेरिकन्स के दोनों को कैपिटल करेंगे, जबकि नेटिव हमारे पास ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं था। When a proper adjective needs a prefix, make sure to place a hyphen between the prefix and the proper adjective. जब हम किसी प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ प्रीफिक्स को यूज़ कर रहे हो तो इस बात को याद रखिएगा कि आपने दरमियान में हाइफन यूज़ करना है। डोंट कैपिटलाइज द प्रीफिक्स, आपने प्रीफिक्स को कैपिटल नहीं करना। फॉर एग्जांपल ही वाज एक्यूज ऑफ स्टेयरिंग अप एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट। अब चाइनीज़ आपके पास प्रॉपर नाउन है लेकिन इससे पहले आपने एंटी लगा दिया है जो कि एक प्रीफिक्स है, तो इसमें आपने एंटी के ए को कैपिटल नहीं करना। आई लव स्टडी प्री शेक्सपियरियन थिएटर। अब शेक्सपियरियन आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव है लेकिन इससे पहले जो हमने प्री लगा दिया है तो वो आपके पास उसके पी को हम स्मॉल ही रखेंगे। एक्सेप्शंस, अब हमने एक्सेप्शन देखनी है यानी कौन से केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज़ इफ़ द प्रीफिक्स इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन इटसेल्फ। यानी कि अगर हम किसी प्रॉपर एडजेक्टिव के साथ लगा रहे हैं प्रीफिक्स और वो खुद ही जो प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं वो भी प्रॉपर नाउन ही है, एज इन द Austro-Hungarian Empire. In this example, both Hungarian and its prefix Austro are derived from proper nouns. अब ये दोनों वर्ड जो हैं हमारे पास वो प्रॉपर नाउन से बने हैं, हंगरी एंड ऑस्ट्रिया, सो दे आर बोथ कैपिटलाइज। इसलिए हम इन दोनों को कैपिटल करेंगे। यानी पिछली जो स्लाइड है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो भी कोई वर्ड होगा जिसको हमने कैपिटल नहीं करना उसको हम हाइफन के थ्रू यानी उस प्रीफिक्स को हाइफन के थ्रू प्रॉपर नाउन के साथ जोड़ देंगे। लेकिन इसमें अब ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है, जो दो वर्ड्स हम लगा रहे हैं तो दोनों प्रॉपर नाउन से मिलके प्रॉपर एडजेक्टिव बने हैं, तो हम इन दोनों के जो पहला लेटर है उसको कैपिटल कर देंगे। लास्टली वाइल प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर जनरली प्लेस बिफोर द नाउन, यानी कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले लगाए जाते हैं जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं। मोस्ट कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड आफ्टर नाउन, और कुछ को हम नाउन के बाद भी प्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ ऑल्सो लिंकिंग वर्ब बिफोर दम, लेकिन उनसे पहले लिंकिंग वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट। नीचे हम सेंटेंसेज को देखिए, सारे के सारे सही हैं। द विनिंग टीम वॉज स्पेनिश, यहाँ पे आप देखें स्पेनिश आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव है और इससे पहले हमारे पास लिंकिंग वर्ब है वॉज, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, विनिंग टीम को। द मैन ओवर देयर इज़ इटालियन, यहाँ पे भी इटालियन आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव है और ये इस मतलब इस जो लिंकिंग वर्ब है उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद मैन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं जो कि हमारे पास नाउन है। लास्ट वन देखिए, द मॉन्क्स इन दिस मोनेस्ट्री आर बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे भी आपके पास बुद्धिस्ट प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि मॉन्क्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और बुद्धिस्ट से पहले हमारे पास है लिंकिंग वर्ब। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।